नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 6 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो ये करंट अफेयर हैं ये आपके आने वाले एचएसएससी के एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी या फिर एचएसएससी सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड, पिछले 6 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है, और उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक 6500 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है, उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एचएसएससी यानी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 80 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। तो आंसर क्या होगा? ए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या आ सकता है। देखो, जो ये योजना है ना, इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई से। ये योजना किसके लिए है? जो लोग 20 साल से अधिक किराए या लीज की जमीन पर रहते हैं वो उस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा? एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस साइट का नाम है ulbshops.ulbharyan.gov.in। यानी इस साइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सरकार की इस योजना का लाभ पा सकते हो। अगर आपको किराए पे रहते हुए 20 साल हो गए तो सरकार आपको देगी 20% की छूट। 30 साल हो गए तो 30%। अधिकतम कितने साल की छूट देगी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकार अधिकतम कितने परसेंट की छूट देगी? तो आंसर आएगा 50। अगर पूछ ले कम से कम कितने प्रतिशत की देगी, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 साल से अधिक किराए पर होना जरूरी है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन और बनता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री कौन हैं? तो बताइए, ये है अनिल विज, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। कौन से? हरियाणा के होम मिनिस्टर। और फ्रेंड, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जहां पानी का बिल पेपरलेस यानी एसएमएस के माध्यम से आएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? सी। यानी पंचकुला पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर पानी का बिल एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन भी पे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, जन सहायक आपका सहायक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर, जो कि हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसमें क्या होगा? हरियाणा की सारी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे नौकरी से संबंधित जानकारी, सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी, या फिर कोई टेंडर आया है, सरकारी योजना आई है, या कोई कार्यक्रम है, या फिर कोई एग्जाम है। और इसके अलावा कोई भी आपातकालीन सेवा, वो सभी इस ऐप के जरिए आप देख पाएंगे। हरियाणा के कौन से जिले को हरियाणा सरकार फार्मा क्लस्टर बनाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? सी। और पंचकुला में कहाँ पे बनाएगी, ये भी पूछ सकते हैं। तो पंचकुला में बनाएगी बरवाला में। कहाँ पे? बरवाला में। देखो, एक बरवाला हिसार में भी है, लेकिन ये कौन सा है? पंचकुला वाला बरवाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी, यानी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाएगी? तो ये कहां से कहां तक बनाएगी? तो फ्रेंड, ये बनाएगी
ए और बी दोनों, यानी कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली। जो कालका है ये पड़ता है पंचकुला में और कलेसर पड़ता है यमुनानगर में और राखीगढ़ी ये पड़ता है हिसार में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है हरियाणा में। ओलंपिक में खेलने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार प्रतिभागिता के तौर पर कितने रुपए की राशि देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। देखो, जो हरियाणा सरकार है वो ना ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा उसको देगी 6 करोड़ रुपए। कितने? 6 करोड़ रुपए। अगर सिल्वर यानी रजत पदक लाएगा तो उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। अगर वो ब्रोंज यानी कांस्य पदक लाएगा उसको मिलेंगे 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर वो कुछ भी नहीं जीत के लाता तो भी सरकार उसको देगी 15 लाख रुपए। ठीक है। और इसके अलावा जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था उसको देगी सरकार 5 लाख रुपए। ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्वालिफाई के लिए 5 लाख, ओलंपिक में कुछ न जीतने पर भी देगी सरकार 15 लाख। अगर गोल्ड जीतेगा तो 6 करोड़, सिल्वर जीतेगा 4 करोड़, अगर ब्रॉन्ज जीतेगा तो 2.5 करोड़। तो आ गया आपको समझ में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये होगा टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। इसमें ना हरियाणा के 31 खिलाड़ी खेलेंगे। कितने? 31। और 31वीं खिलाड़ी कौन बनी है? सीमा पुनिया, जो कि है डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचकुला क्षेत्र का विकास किस प्राधिकरण के तहत होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, PMDA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विकास प्राधिकरण के तहत बनने वाला पंचकुला कौन सा जिला है? तो ये है तीसरा। अगर पंचकुला तीसरा है तो पहला दूसरा भी पता होना चाहिए। तो पहला है गुरुग्राम, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा पंचकुला। विश्व कैडेट कुश्ती 2021 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताइए ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड ये की जाएगी हंगरी में। आंसर क्या हो गया? सी। देखो, हंगरी में तो की जाएगी लेकिन कब से कब तक होगी? तो फ्रेंड ये होगी 19 से लेकर 25 जुलाई तक। ठीक है। जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, ये सारी डिटेल PDF में आपको मिल जाएगी और PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हरियाणा के कितने खिलाड़ी जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जाएंगे 16 खिलाड़ी। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 11 लाख परिवारों को 2 लीटर सरसों का तेल की जगह कितने रुपए खाते में आएंगे? तो हरियाणा सरकार सरसों के तेल की जगह कितने रुपए देगी खातों में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो सरकार देगी 250 रुपए। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रशंसा पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 200 रुपये। आंसर क्या हो गया? ए। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल खिलाड़ियों की डाइट 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कर दी है 250 रुपये। देखो, जो स्टेट लेवल है उनकी की है 200 रुपये और जो नेशनल लेवल है उनकी कर दी है 250 रुपये। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो बताइए ये कितने रुपए किया है? तो फ्रेंड ये किया है 20,000। आंसर क्या होगा? डी। तेज विकास दर वाले बड़े राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पे है? तो ये कौन से स्थान पे है? तो अब है फ्रेंड ये पहले स्थान पे। आंसर क्या हो गया? ए। 2021 का योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाया गया? तो ये कितने स्थानों पे मनाया गया बताइए? ये मनाया गया फ्रेंड 1100 स्थानों पे। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा 21 जून को। सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए देगी?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड केंद्र सरकार देगी 500 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया ए। दाल व तिलहन बोने वाले किसानों को हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये प्रति एकड़। आंसर क्या होगा बी। और जो 4,000 रुपये दिए जाएंगे ये किस योजना के तहत दिए जाएंगे बताइए। ये दिए जाएंगे मेरा पानी मेरी फसल। क्या मेरा पानी मेरी फसल योजना के तहत। बिजली परियोजना के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए का पैकेज दिया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 273 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा ए। आदि बद्री बांध और सोमवती बैराज कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी पर। कहाँ पे सरस्वती नदी पर। और जो आदि बद्री है ये कहाँ पे है यमुनानगर में। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार कितने रुपए देगी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 119.95 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा बी। हाल ही में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग व एडवेंचर खेल कहाँ शुरू किए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला में। आंसर क्या होगा सी। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है मोरनी हिल्स। ठीक है, अब यहां से भी कोई क्वेश्चन बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। जो पैराग्लाइडिंग है ये होंगी मोरनी हिल्स में। और इसके अलावा जो एडवेंचर खेल हैं ये करवाए जाएंगे टिक्कर ताल पर। और मोरनी हिल्स और टिक्कर ताल ये दोनों कहाँ पे हैं पंचकुला में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हरियाणा सरकार टूरिज्म हब किसे बनाएगी। तो आंसर आ जाएगा मोरनी हिल्स को। यानी हरियाणा सरकार मोरनी हिल्स को बनाएगी टूरिज्म हब। बच्चों में योग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को शामिल किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 से 10वीं कक्षा तक। आंसर क्या होगा सी। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी पंचकुला में। किसमें पंचकुला में। और ये बनाया जाएगा 80 एकड़ भूमि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 रुपये प्रति वर्ष। और ये 2500 रुपये किसको मिलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो इन पेड़ों की देखभाल और रखरखाव करेंगे। और एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि ये 2500 रुपये किस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। क्या प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना का कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये सभी कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा ई। आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहां से कहां तक बनेगा। तो फ्रेंड ये कहां से कहां तक बनेगा। ये बनेगा दिल्ली से करनाल। आंसर क्या होगा बी। देखो पहले इसकी योजना बनी थी दिल्ली से पानीपत की, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है दिल्ली से करनाल। तो आंसर क्या होगा बी। सबसे पहले है हरियाणा के नए राज्यपाल। तो ये कौन बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे सत्यदेव नारायण आर्य जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है। तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे भारत भूषण भारती। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं
यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं भोपाल सिंह खदरी, ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल, ठीक है। अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो कितने वर्ष तक होता है, 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य सचिव। और वो कौन है, विजयवर्धन। क्या, विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, तो ये कौन है, विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं, 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, ये हैं रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये कौन है, रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे, कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना, ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है, धनपत सिंह। कौन है, धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे, दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा, क्या, धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, तो ये कौन है, अनिल विज। देखो स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, ये सब कौन है, अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे, सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा। कौन है ये, जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, सीआईडी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीआईडी किसके अंडर है, तो ये किसके अंडर है, सीएम। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले
या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे? मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल, और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है, ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से? छठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? जेजेपी, यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था? चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है, जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना, और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब? 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी, और ये पिछली विधानसभा में क्या थे? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री, और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है? कमलेश ढांडा, और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं, इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को, और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल। और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। अनूप धानक, जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला। और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री, और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? डीएस ढेसी। और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। एचपीएससी, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेत्रपाल। एचबीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और एचबीएससी की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है, तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं। और जो सतीश कौशिक है, इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन है? ये है राज्यपाल।
पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर, लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे, सोनीपत के राई में, और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की, तो ये कुल है 10 और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के, 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं, ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है, राम निवास, जो कि है जेजेपी के विधायक। कहाँ से, नरवाणा से। और इनसे पहले कौन थे, गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है, ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है, ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है, ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग, और इनसे पहले कौन थे, संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है, ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से जेजेपी के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो कौन है ये, बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये, तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे, वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर, और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको। अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं, तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के, त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे, तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, कब, 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है, हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है, आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले, अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के।
और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए, जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा में कहां पर घग्गर नदी के किनारे हरे भरे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सी वन के तहत कई वन स्थापित किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। क्या आ गया? पंचकुला। आंसर क्या होगा? बी। देखो ये पूछे कि कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर आ गया पंचकुला। अगर ये पूछे कौन से वन के तहत स्थापित किए जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑक्सी वन। और इसके अलावा ये पूछे कौन सी नदी के किनारे, तो आ जाएगा घग्गर नदी। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन है, 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष के रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक पेंशन देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2500, यानी 2500 रुपये। तो आंसर क्या होगा? बी, 2500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना के लिए सत्य है? तो बताइए इन 5 में से सत्य कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? ई, यानी जो मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर जीवन सुरक्षा योजना है, इसमें क्या क्या आते हैं? नंबर 1 तो किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होने पर 1,87,500 रुपये और 1 अंग भंग होने पर 1.25 लाख रुपया और पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपये और आंशिक उंगली कटने पर मिलेंगे 37,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ई। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए किस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना में क्या है इसे भी समझो। जो हरियाणा सरकार है वो ना 18 वर्ष तक के बच्चों को देगी 2500 रुपये महीना, ठीक है, और इसके अलावा उनकी पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये देगी साल के। और ये पैसे किन को मिलेंगे? हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको मिलेंगे ये पैसे। अगर उन बच्चों की देखभाल के लिए कोई भी नहीं बचा है तो उनकी देखभाल करेगा बाल देखभाल संस्थान, जिसको सरकार देगी 1500 रुपये महीना, ठीक है। और बात करें जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत दिए जाएंगे 51,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल रही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5,287 गांव। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहां से किया? तो बताइए ये कहां से किया? तो फ्रेंड इस योजना का आरंभ किया
करनाल से। कहाँ से? करनाल से। और ये संजीवनी योजना किसके लिए है? ये है मध्यम लक्षण वाले कोरोना के मरीजों के लिए, यानी मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज उनके घर पर ही करेगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से पुराने रजवाहों का जीर्णोद्धार और नए रजवाहे बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 3700 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 31 जुलाई। आंसर क्या होगा? सी। और अगर आप HSSC CET एग्ज़ाम के नोट्स या फिर हरियाणा पुलिस के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ 20 रुपये में मिल जाएंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए आप 1800 180 2117 यानी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से कौन सी योजना जोड़ी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत। आंसर क्या होगा? बी। आज तक टीवी के न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हाल ही में किसके कारण मृत्यु हो गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कोरोना। तो आंसर क्या हो गया? डी। कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो रोहित सरदाना है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा आंसर कुरुक्षेत्र। आंसर क्या होगा? डी। देखो जो रोहित सरदाना है इसके 2 शो बहुत फेमस हुए हैं। एक तो है दंगल जो आता था आज तक पे, और एक है ताल ठोक के जो आता था जी न्यूज पे। और बात करें रोहित सरदाना के जन्म की तो इनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1979 को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और मृत्यु हुई 30 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना मरीज की देखरेख करते हुए मेडिकल स्टाफ की जान जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की बीमा राशि देने की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 50 लाख रुपए। आंसर क्या हो गया? सी। देखो ये बात तो होगी मेडिकल स्टाफ की। अगर बात करें पुलिस को तो उसको कितने रुपए की राशि दी जाएगी ये आप बताइए। तो फ्रेंड पुलिस वाले को दी जाएगी 30 लाख रुपए की राशि। आंसर क्या होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन है, गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को कितने रुपए की राशि प्रदान करेगी? तो ये कितने रुपए की प्रदान करेगी बताइए। तो फ्रेंड ये देगी अधिकतम 50,000 रुपये। देखो ये किस बेस पे दिए जाएंगे? अगर गांव में 10,000 तक लोग रहते हैं तब तो दिए जाएंगे 30,000 रुपये। अगर 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तब दिए जाएंगे 50,000 रुपये। ठीक है। और जो हरियाणा में कोविड संबंधित सहायता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 855 88 93 911। ठीक है। और इसके अलावा आप 1075 पर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप गुरुग्राम या फरीदाबाद से नहीं होने चाहिए। यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद वाले छोड़कर आप हरियाणा में कहीं से भी हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 1075 पर। और इस नंबर पर किसी भी जिले वाला कॉल कर सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीब परिवारों के 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए का मुफ्त बीमा देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? ए। तो हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 2 लाख रुपए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कोरोना मरीजों को चिकित्सा के रूप में प्रतिदिन कितनी राशि दे रही है? तो बताइए प्रतिदिन कितने रुपए राशि दे रही है? तो फ्रेंड ये दे रही है 5,000 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। यानी प्रतिदिन दे रही है 5,000 रुपये और मैक्सिमम देगी 7 दिनों तक। एक दिन में 5 और 7 दिन में 35,000 रुपये, यानी अधिकतम देगी 35,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में होम आइसोलेटेड संक्रमितों को किस साइट पर आवेदन कर अपने घर ऑक्सीजन रिफिलिंग करवा सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
तो फ्रेंड इस साइट का नाम है OXYGEN यानी ऑक्सीजन HRY.in। इस साइट से आप अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को रिफिल करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन कितने रुपए देगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड प्रतिदिन देगी 1000 रुपये। ठीक है, किसको? निजी अस्पतालों को। देखो प्रतिदिन देगी 1000 रुपये, मैक्सिमम देगी 7 दिनों तक, यानी कुल कितने हो गए? 7000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 रुपये कितने दिन तक देगी? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो क्या आएगा इसका आंसर? 7 दिन। आंसर क्या हो गया? डी। अगर पूछ लेता अधिकतम कितने रुपए देगी तो कितने हो जाते? 7000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की टेस्ट रैंक एंड ट्रीट नीति में क्या क्या शामिल है? तो इसमें क्या क्या शामिल है? 8000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन। नंबर 2, गांव में कोविड-19 की जांच डोर टू डोर की जाएगी। और उसके बाद है, ग्रामीणों के लिए विशेष जागरूकता सह परामर्श अभियान भी चलाया जाएगा। और नंबर 4 पे 60 लाख परिवार, ये 60 नहीं, ये है 60 लाख, 60 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य को टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट का लक्ष्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। हरियाणा सरकार की शुरू हरिहर योजना किससे संबंधित है? तो जो हरियाणा सरकार की हरिहर योजना है ये किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके ये रहे। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा लवारिस बच्चों से। आंसर क्या होगा? सी। देखो जो हरिहर योजना है इसमें क्या होगा, जो लवारिस बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनकी देखभाल की जाएगी, उनको पैसे से संबंधित सहायता की जाएगी और तो और मकान बनाने में भी सहायता की जाएगी। वो कैसे? अगर कोई मकान बनाता है तो उसको पहली बार ब्याज फ्री पैसा दिया जाएगा। ठीक है, यानी बिना ब्याज के। तो आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब शुरू होंगे? जो ये गेम है ये कब से शुरू होंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये शुरू होंगे 21 नवंबर से। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ 2021 कब खत्म होंगे? देखो शुरू तो होंगे 21 नवंबर को, अब ये भी पता होना चाहिए कि खत्म कब होंगे। तो कब होंगे ये? तो ये होंगे 5 दिसंबर को। आंसर क्या हो गया? सी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कौन से नंबर के हैं? तो बताइए ये कौन से नंबर के हैं? तो फ्रेंड ये हैं 4थे नंबर के। आंसर क्या होगा? डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ शुरू होंगे? तो ये कहाँ से शुरू होंगे बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इनका आयोजन कौन कौन से खेल स्टेडियम में किया जाएगा? एक तो पंचकुला के, अंबाला के, शाहबाद के, दिल्ली के और चंडीगढ़ के। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया है 25। आंसर क्या होगा? डी। कोरोना को हराने के लिए हरियाणा में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 11 से 14 अप्रैल तक। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला किसने रखी? तो ये किसने रखी? तो फ्रेंड ये रखी मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या हो गया? बी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र यानी सब रीजन साइंस सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा बताइए? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। आंसर क्या हो गया? ए। और ये कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 5 एकड़ भूमि पे, और इस पे लागत आएगी करीब 40 करोड़ रुपए। यूक्रेन रेसलिंग प्रतियोगिता 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता है गोल्ड मेडल। आंसर क्या हो गया? ए।
53 kg भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती महिला खिलाड़ी कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा विनेश फोगाट। आंसर क्या होगा? बी। ये बात है महिला की। और कितने भार वर्ग में? 53 kg में। अगला क्वेश्चन है 65 kg भार वर्ग में विश्व के नंबर 1 कुश्ती पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है बताइए? तो फ्रेंड ये है बजरंग पूनिया। आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 33। क्या होगा आंसर? बी। यानी 33 तो जीते गोल्ड मेडल और 14 जीते सिल्वर यानी रजत पदक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 47। ठीक है। बात करें ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। और कब से कब तक चली? 24 से 27 मार्च तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2021 में हरियाणा में कौन क्या है, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। HSSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये कौन बने हैं? भोपाल सिंह। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पूछ लेता है कि HSSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर आ जाएगा भोपाल सिंह। अगर पूछे पिछले वाले कौन थे, तो वो थे भारत भूषण भारती। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। और HSSC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। इतना आ गया आपको समझ में? आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो भोपाल सिंह हैं इनके साथ साथ 5 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। और इनकी नियुक्ति किसने की है? हरियाणा के मुख्य सचिव ने। किसने? हरियाणा के मुख्य सचिव ने। कौन है वो? विजय वर्धन। यहाँ से क्वेश्चन और बन गया, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? विजय वर्धन। और जो नियुक्ति की जाती है ये किसकी मंजूरी से की जाती है? राज्यपाल की। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। यहाँ से क्वेश्चन और बन गया। तो हो गया आपको याद, नियुक्ति किसने की? विजय वर्धन ने। किसकी मंजूरी से की? राज्यपाल, जो कि है सत्यदेव नारायण। और जो 5 सदस्य हैं इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से HSSC के किन सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो आपको 3 ऑप्शन गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो आपको 5 सदस्य याद रखनी है, कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन। इन 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अभी भी बात की थी मुख्य सचिव की, तो वो कौन थे? विजय वर्धन। यहाँ से भी अब एक डाउट क्लियर कर लो, जो मुख्य सचिव हैं ये है विजय वर्धन, लेकिन विशेष मुख्य सचिव हैं सुनील कुमार गुलाटी। ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन हैं? ओम प्रकाश धनखड़, जिसको कहते हैं OP धनखड़। और इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला। ये तो बात हो गई हरियाणा की। अब बात करें भारत की। भारत में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं JP नड्डा। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? सुभाष बराला। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं होडल से बीजेपी के विधायक जगदीश नेयर। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष ये है बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये कौन है? राम निवास, जो कि है JJP पार्टी के विधायक। कहाँ से? नरवाना से। 34 में यानी वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? विजय वर्धन। ये मैंने बता भी दिया है। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ये है रामनिवास गर्ग, जो कि है यमुनानगर से। हरको बैंक के अध्यक्ष ये है अरविंद यादव। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश गौड़। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष ये है पवन खरखोदा। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन ये हैं धूमन सिंह। हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष ये हैं जोगीराम सिहाग। और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन ये है रामकरण। उसके बाद शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, और इसके अलावा कला एवं संस्कृति मंत्री। तो
तो इन सभी के मंत्री कौन हैं? कंवरपाल गुर्जर। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। इनका विधानसभा क्षेत्र है जगाधरी। उसके बाद है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री। ये सभी मंत्रालय किसके पास हैं? मूलचंद शर्मा के पास। और इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि है फरीदाबाद में। बिजली मंत्री, जेल मंत्री, ये दोनों मंत्रालय हैं रणजीत सिंह के पास। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। कृषि मंत्री, डेयरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य मंत्री, कानून मंत्री, ये सभी मंत्रालय हैं जयप्रकाश दलाल के पास, यानी जेपी दलाल के पास। और इनका विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, जो कि है भिवानी में। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण मंत्री, ये है बनवारी लाल। सहकारिता मंत्री भी हैं बनवारी लाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। खेल मंत्री है संदीप सिंह, जो कि है पूर्व हॉकी के खिलाड़ी। इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को। और इनका विधानसभा क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा विद्युत विनियम आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? DS ढेसी। और HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। और इनसे पहले थे रंजीत कुमार पचनंदा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक खेत्रपाल। HBSC, इसके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर जगवीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। HBSC की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। बात करें पत्रिका की, तो ये पत्रिका है हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन हैं? रणधीर सिंह गोलन, जो कि पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन कौन हैं? नयनपाल रावत, जो कि पृथला से निर्दलीय विधायक हैं। और पृथला पड़ता है फरीदाबाद में। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? सतीश कौशिक। और सतीश कौशिक का संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके कुलपति कौन हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुलपति हैं राज्यपाल, जो कि हैं सत्यदेव नारायण। पहले इस यूनिवर्सिटी के चांसलर नियुक्त किए गए थे कपिल देव, लेकिन अब हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। और इस समय राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। बात करें कपिल देव की, जो कपिल देव है, इनकी कप्तानी में भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगर बात हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आई है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। तो ये है सोनीपत के राई में। वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये हैं रविशंकर झा। इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। इस समय हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है अनुराग अग्रवाल। और इनसे पहले थे राजीव रंजन। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन हैं? चंद तरीखा। और बात करें हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना की, तो ये हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। उसके बाद है गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री। तो ये सभी मंत्रालय किसके पास हैं? अनिल विज के पास। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। जो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, ये 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी अब की बारी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्षेत्र से किसने वो सीट जीती। जो गुरुग्राम की लोकसभा सीट है, यहाँ से जीते राव इंद्रजीत। फरीदाबाद की सीट से जीते कृष्णपाल गुर्जर। कुरुक्षेत्र की सीट से जीते नायब सैनी। सिरसा की सीट से जीती सुनीता दुग्गल। हिसार की सीट से जीते वृजेंद्र सिंह। करनाल की सीट से संजय भाटिया। सोनीपत की सीट से रमेश कौशिक। रोहतक की सीट से अरविंद शर्मा। भिवानी की सीट से धर्मवीर सिंह। और अंबाला की सीट से जीते रतनलाल कटारिया। जो इस समय विधानसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। और जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, ये है रणवीर गंगवा, जिनका विधानसभा क्षेत्र है नलवा, जो कि पड़ता है हिसार में। और बात करें हरियाणा के राज्यपाल की, तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य। ये है 17वें नंबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और बात करें वित्त मंत्री की, तो ये भी है मनोहर लाल खट्टर।
यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर का चुनाव क्षेत्र है करनाल और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक जिले में। उसके बाद है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम। तो ये कौन है? दुष्यंत चौटाला। और ये कौन कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? नंबर 1 पंचायती राज के, दूसरा खाद्य मंत्री, तीसरा राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री। ये सभी मंत्रालय हैं दुष्यंत चौटाला के पास। और इनकी पार्टी का नाम है जेजेपी और चुनाव चिन्ह है जिसका चाबी। बात करें दुष्यंत चौटाला के चुनाव क्षेत्र की तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। 2021 में गेहूं की खरीद कब से शुरू होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। आंसर क्या हो गया? सी। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। देखो, जो गेहूं की खरीद है वो तो शुरू होगी 1 अप्रैल से, और इसके अलावा जो अन्य फसलें बच गई उनकी खरीद शुरू होगी 10 अप्रैल से। और हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है जो गेहूं की फसल खरीदी जाएगी उसका भुगतान 48 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाएगा किसान के बैंक अकाउंट में। यानी किसान के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे कितने घंटे के अंदर अंदर? 48 घंटे के अंदर अंदर। बाई चांस ये नहीं आते हैं तो सरकार किसान को 9% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करेगी। देखो, जो 9% बोला ना इसे समझो। सरकार ना ब्याज की दर या तो देगी 9% या फिर जो बैंक की ब्याज की दर है ना वो और प्लस में 1% अलग से, इसको मिला के जो भी प्रतिशत बैठेगा वो ब्याज की दर देगी। तो आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बन गए हैं भोपाल सिंह। आंसर क्या होगा? बी। देखो, अब तो बन गए भोपाल सिंह और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। अब भोपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? गांव खदरी से। और जो गांव खदरी है ये पड़ता है यमुनानगर में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर से। और ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। ठीक है, एचएसएससी के चेयरमैन कितने वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं? 3 वर्ष के लिए। और एक बात और, जो एचएसएससी का चेयरमैन चुना जाता है वो चुना जाता है 3 वर्ष के लिए या फिर 68 वर्ष की आयु तक। यानी एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल होगा 3 वर्ष। लेकिन अगर 3 वर्ष से पहले ही उसकी आयु 68 वर्ष हो जाती है तो उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर बात एचएसएससी की आई है तो एचएसएससी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिंदी में कहते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो आ गया आपको समझ में इतना। और जो भोपाल सिंह है ना इसके साथ साथ 5 नए सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है राज्यपाल की मंजूरी के बाद। किसने? मुख्य सचिव विजय वर्धन ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? विजय वर्धन। और भोपाल सिंह के साथ कितने सदस्यों की नियुक्ति हुई है? ये हुई 5 की। अब उन 5 के नाम भी देख लेते हैं। एक तो है कंवलजीत सैनी, ये है चंडीगढ़ से। और एक है विजय कुमार, ये है चरखी दादरी से। सत्यवान सेरा, ये पानीपत से हैं। विकास दहिया, ये सोनीपत से हैं। और इसके अलावा सचिन जैन, ये हैं हिसार से। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 392 मंडियों में। आंसर क्या होगा? सी। देखो, जो 392 मंडियां हैं इसमें सरकार खरीदेगी 81 लाख टन गेहूं। कितना? 81 लाख टन गेहूं। अगला क्वेश्चन है, DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 40%। देखो, DHBVN इसका मतलब क्या है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सरकार देगी 40% की छूट। और अगर आप 3 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम किलोवाट तक का पैनल लगवाते हैं तो आपको मिलेगी 20% की छूट। तो आ गया आपको समझ में। इसकी PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो फ्रेंड ये खोला गया है धर्मनगरी। आंसर क्या हो गया? सी। धर्मनगरी कौन सी है? कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र।
तो आंसर क्या आ जाएगा, धर्मनगरी यानी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहां पर आयोजित की गई? तो ये कहां पे की गई? तो फ्रेंड ये आयोजित की गई मिनी क्यूबा। आंसर क्या हो गया, बी। मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? ये कहते हैं भिवानी को। किसको कहते हैं? भिवानी को। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम रहा, बताइए। तो फ्रेंड ये रहा हरियाणा। आंसर क्या होगा, ए। देखो पहले नंबर पे रहा हरियाणा, दूसरे नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, तीसरे पे रहा पश्चिम बंगाल। मैंने डिटेल यहाँ पे दे भी दी है और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन गुरुजी पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रतियोगिता है इसमें पुरुषों के अंदर ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट। कौन? अमन फोगाट। बात करें महिलाओं में तो ये रही निहारिका, जो कि हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। और अमन को मिले 51,000 रुपये, निहारिका को मिले 31,000 रुपये। इतना होगा क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 10 मार्च को। आंसर क्या हो गया, ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये कितने वोट पड़े थे, बताइए। तो ये पड़े थे 32। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये आ जाएगा 55। देखो विरोध में पड़े 55, पक्ष में पड़े थे 32। अब इसको पूरी डिटेल में समझो क्या बात हुई थी। जो विधानसभा है इसमें कांग्रेस की तो है 30 सीटें, भाजपा की और 10 सीटें हैं जेजेपी की, और उसके अलावा 7 है निर्दलीय और 1 है हलोपा यानी गोपाल कांडा की। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 88। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं, 90। अब 2 सीटें हैं जो ये, एक तो इनेलो के अभय चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके अलावा एक प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, उन्हें भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो इन्हीं 2 सीटें क्या होगी, कम। तो टोटल कितनी बच गई, 88। अब देखो 88 में से क्या हुआ, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनका वोट नहीं गिना गया, तो बच गई कितनी, 87। तो 87 में से क्या हुआ, 30 तो होगी कांग्रेस की, 10 में 2 निर्दलीय हैं। कौन से, एक तो हो गए बलराज कुंडू, दूसरे सोमवीर सांगवान, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले। 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, टोटल कितने हो गए, 32। 32 तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। जो 55 हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, वो कैसे हुए थे, देखो जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के हैं, बीजेपी की थी 40 सीटें, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया, तो कितनी होगी, 39 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, 1 होगी हलोपा की, किसकी, गोपाल कांडा वाली, और 5 होगी निर्दलीय। टोटल कितने हो गए, 39 और 10 49 और 1 50 और 5 55। तो इस तरीके से वोट पड़े थे। अब आपको आ गया समझ में। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? तो ये कितने शहर हैं फ्रेंड, ये हैं 7। कितने, 7। यानी टॉप 50 शहरों में से 7 तो सिर्फ हरियाणा से हैं। ये बात हो रही है वर्ल्ड की, ठीक है। और वो 7 कौन से हैं, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। ये 7 शहर हैं, जिसमें से फरीदाबाद, अकेला फरीदाबाद 11वें नंबर पे है विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। अब बात करें पहले नंबर पे कौन सा है, देखो वर्ल्ड में तो पहले नंबर पे है चीन का शिंजियोंग। अगर बात करें भारत में पहले नंबर पे कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद। विश्व में है दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, और भारत में है पहले नंबर पे। हरियाणा में पहले नंबर पे कौन सा है, ये फरीदाबाद, ठीक है, प्रदूषित शहर, और वैसे है विश्व में 11वें नंबर पे, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये कब की बताइए।
तो फ्रेंड ये की है 8 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड ये की गई है 2500 रुपये। आंसर क्या होगा? बी, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 कब लागू होगी? तो ये कब लागू होगी बताइए। तो फ्रेंड ये लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रैल की जो पेंशन है वो आती है मई में। ठीक है, लागू होगी अप्रैल से, लेकिन ये मिलेगी कब आपको? मई में। यानी जो मई में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 2500 रुपये। आगे बात आपको समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? तो ये कब से चला जाएगा बताइए। तो फ्रेंड ये चला जाएगा अप्रैल 2021 से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बताइए ये कौन सा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड ये बन गया है पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता बताइए। तो फ्रेंड ये जीता इन्होंने गोल्ड। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, कितने मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वयं का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 88.07। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराए जाएंगे? तो ये कितने प्रतिशत करवाए जाएंगे बताइए। तो फ्रेंड ये करवाए जाएंगे 33%। आंसर क्या होगा? सी। जो हरियाणा बजट है 2021-22 ये किसने पेश किया? ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। और ये कब से कब तक चला? बजट स्टार्ट हुआ था 5 मार्च को और ये चला 18 मार्च तक। और 10 मार्च को जो कांग्रेस है ये हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। उसके अलावा जो बजट है वो 12 मार्च को पेश हुआ था और इसकी फाइनल कार्रवाई हुई थी 18 मार्च तक। अगर सिंपल भाषा में बात करें, बजट सत्र शुरू हुआ 5 मार्च से और 18 मार्च को हुआ खत्म, यानी बजट सत्र 14 दिन तक चला। इतना होगा क्लियर आपको। और इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? ये किया गया 10 मार्च को। और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसलिए इस बार का बजट किसने पेश किया? मनोहर लाल खट्टर ने। और ये टैब लेके आए थे। अब बात कर लेते हैं कि कितने रुपए का बजट पेश किया गया। तो फ्रेंड 2021 का जो बजट है ये पेश किया गया 1,55,645 करोड़ रुपए का। कितने का? 1,55,645 करोड़ का। जो 2020 में पेश किया गया था ये किया गया था 1,37,738 करोड़ रुपए। यानी जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। कितने प्रतिशत? 13%। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं जो बजट के रुपए हैं किसको कितने मिले। उद्योग एवं वाणिज्य को मिले 516.30 करोड़ रुपए और सहकारिता को मिले 1274.05 करोड़ रुपए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को मिले 1573.02 करोड़ रुपए। परिवहन को मिले 2699.05 करोड़ रुपए। लोक निर्माण सड़क और पुल को मिले 2984.63 करोड़ रुपए। जन स्वास्थ्य को मिले 3401.86 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन को मिले 5081.09 करोड़ रुपए। कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को मिले 5279.49 करोड़ रुपए। शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन को मिले 5599.39 करोड़ रुपए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास को मिले 5979.94 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा को मिले 7336.75 करोड़ रुपए। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा को मिले 7379.43 करोड़ रुपए। शिक्षा खेल एवं संस्कृति को मिले 18,118.23 करोड़ रुपए। सामाजिक न्याय
महिला एवं बाल विकास को मिले 10,798.01 करोड़ रुपए। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट के दौरान 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी गई। और जो बुढ़ापा या विधवा पेंशन है ये अप्रैल 2021 से मिलने लगेगी 2500 रुपये। अभी तो मिलती है 2250 रुपये, फिर ये 250 रुपये बढ़ के हो जाएगी 2500 रुपये। कब से? अप्रैल से। देखो अप्रैल की पेंशन आती है मई में, तो मई में बुढ़ापा विधवा पेंशन धारकों को मिलेंगे 2500 रुपये। कब मिलेंगे? मई महीने में। अप्रैल की पेंशन मिलती है मई में और मई की जून में। तो सरकार ने कहा है अप्रैल से शुरू होंगे तो मिलेंगे मई में। हो गया क्लियर? पंचकुला और हिसार को विकसित किया जाएगा स्मार्ट सिटी के रूप में। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कर दी है 22,000 रुपये। यानी पहले इनको मिलते थे 11,000, अब मिलने लगेंगे 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 100 करोड़ रुपये। कितने? 100 करोड़। और इसके अलावा जो बजट में विधेयक पास किए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले किया गया है पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, और उसके बाद हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, और फिर हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग विधेयक 2021, योग आयोग, इसको पेश किया गया था 15 मार्च 2021 को, जिसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। तो ये पारित कब किया गया? 15 मार्च 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली विकसित करने का प्रयास करना। इसके अलावा हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल 2021, और जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया गया है इसमें क्या है, अगर कोई भी सार्वजनिक किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जाएगी। और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है इसने 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया है, और इस विधेयक का नाम क्या दिया गया है? हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। तो आपको ये ध्यान में रखना है, किस विधेयक के तहत हरियाणा सरकार ने 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग लगेंगे नूह में। जो खेलकूद विश्वविद्यालय है इसमें पहले कुलपति थे कपिल देव, लेकिन अब कौन है? राज्यपाल। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। और इस समय राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। ठीक है। जींद से कैथल और जींद से भिवानी तक नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा 4 लाइन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो ये स्कूल कौन से होंगे जो बंद किए जाएंगे? जिन स्कूलों में 25 से कम छात्र हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो ये कितने स्कूल हैं? 743 तो है प्राइमरी स्कूल और 314 है मिडिल स्कूल, तो इनको बंद किया जाएगा। तो इन स्कूलों में जो जेबीटी के शिक्षक तैनात हैं 1304, इनका स्थानांतरण किया जाएगा। कहाँ? दूसरे स्कूलों में। और ये मैंने बता दिया है, हरियाणा बुढ़ापा विधवा पेंशन 2250 से बढ़ाकर की गई है 2500 रुपये। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो ये कब पेश किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 10 मार्च को। आंसर क्या हो गया? ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये कितने वोट पड़े थे बताइए? तो ये पड़े थे 32। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आ जाएगा 55। देखो विरोध में पड़े 55, पक्ष में पड़े थे 32। अब इसको पूरी डिटेल में समझो क्या बात हुई थी। जो विधानसभा है इसमें कांग्रेस की तो है 30 सीटें, भाजपा की और 10 सीटें हैं जेजेपी की, और उसके अलावा 7 है निर्दलीय और 1 है हलोपा यानी गोपाल कांडा की। अब देखो ये टोटल कितने हो गए? 88। हरियाणा में कुल सीटें कितनी हैं? 90। अब 2 सीटें हैं जो ये, एक तो इनेलो के
अभय चौटाला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके अलावा एक प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, उन्हें भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। तो इन्हीं 2 सीटें क्या होगी, कम। तो टोटल कितनी बच गई, 88। अब देखो 88 में से क्या हुआ, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, इनका वोट नहीं गिना गया, तो बच गई कितनी, 87। तो 87 में से क्या हुआ, 30 तो होगी कांग्रेस की, 10 में 2 निर्दलीय हैं। कौन से, एक तो हो गए बलराज कुंडू, दूसरे सोमवीर सांगवान, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले। 30 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, टोटल कितने हो गए, 32। 32 तो हो गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। जो 55 हुए थे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, वो कैसे हुए थे, देखो जो ज्ञानचंद गुप्ता है ये बीजेपी के हैं, बीजेपी की थी 40 सीटें, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया, तो कितनी होगी, 39 बीजेपी की, 10 जेजेपी की, एक होगी हलोप्पा की, किसकी, गोपाल कांडा वाली, और 5 होगी निर्दलीय। टोटल कितने हो गए, 39 और 10 49 और 1 50 और 5 55। तो इस तरीके से वोट पड़े थे। अब आपको आ गया समझ में। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो फ्रेंड ये की गई है 2500 रुपये। आंसर क्या होगा, बी, यानी 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 कब लागू होगी, तो ये कब लागू होगी बताइए। तो फ्रेंड ये लागू होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल की जो पेंशन है वो आती है मई में। ठीक है, लागू होगी अप्रैल से, लेकिन ये मिलेगी कब आपको, मई में। यानी जो मई में पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 2500 रुपये। आगे बात आपको समझ में। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। आंसर क्या होगा, डी। और आदि बद्री कहाँ पे है, यमुनानगर में। और अभी अभी 14 फरवरी को आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव भी आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है, तो ये कौन से जिले में स्थापित की जा रही है बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हिसार। आंसर क्या होगा, ए। और बात करें हिसार में कहाँ पे स्थापित की जा रही है, ये की जा रही है लुवास यूनिवर्सिटी में। और लुवास यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए पेंशन देती है, तो ये कितने रुपए देती है, तो फ्रेंड ये देती है 3000 रुपये। आंसर क्या हो गया, सी। और जो बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन है ये मिलती थी 2250, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि 850 रुपये बढ़ाएंगे, कितनी हो जाएगी फिर 3100 रुपये। अब देखते हैं 5 तारीख को बजट पेश होगा, कब, 5 मार्च को, तो पता लग जाएगा कितने रुपए पेंशन बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं, तो ये कौन से जिले से हैं फ्रेंड, ये है पानीपत से। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 2021-22 का बजट विधानसभा में कब पेश करेगी, तो ये कब पेश करेगी, ये करेगी फ्रेंड 5 मार्च को। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में 2021-22 का बजट कौन पेश करेंगे, तो ये कौन करेंगे बताइए। तो फ्रेंड ये करेंगे मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा, डी। क्यों, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और बजट हमेशा कौन पेश करता है, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसलिए मनोहर लाल खट्टर पेश करेंगे बजट 2021-22। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में किस विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अभय चौटाला। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले अभय चौटाला कौन सी पार्टी से हैं, तो ये कौन सी पार्टी से हैं बताइए। तो फ्रेंड ये है INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो आंसर क्या आ गया, बी।
और इसको इनेलो भी कहते हैं। जो इनेलो पार्टी है इसके सिर्फ एक ही विधानसभा सदस्य थे जो कि थे अभय चौटाला, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। यानी अब विधानसभा में इनेलो का एक भी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभय चौटाला कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर आए थे? तो ये कौन सी विधानसभा सीट से जीत के आए थे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा एलनाबाद। आंसर क्या होगा? बी। और ये कहाँ पे पड़ती है? सिरसा में। ठीक है। जो उचाना कला है यहाँ से जीत के आए थे दुष्यंत चौटाला, और उचाना कला पड़ता है जींद में। अंबाला कैंट से जीत के आए थे अनिल विज, और पंचकुला से कौन जीत के आए थे? ज्ञानचंद गुप्ता, जो इस समय विधानसभा स्पीकर हैं, यानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। हिसार से देहरादून के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए ये कितने रुपए है? तो फ्रेंड ये है 2539 रुपये। कितना? 2539 रुपये। आंसर क्या होगा? सी। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हिसार से धर्मशाला के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर है 2434 रुपये। आंसर क्या होगा? बी। देखो फ्रेंड, एक तो ये टैक्सी चलती है हिसार से चंडीगढ़ जिसका किराया है 1755 रुपये, एक है हिसार से देहरादून जिसका किराया है 2539, और एक है हिसार से धर्मशाला और इसका किराया है 2434 रुपये। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 22 परियोजनाएं। आंसर क्या होगा? सी। और इन पे कितनी लागत आएगी? 80 करोड़ रुपए। 26 जनवरी 2021 से हरियाणा के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय किससे मुक्त हो जाएंगे? तो बताइए ये किससे मुक्त हो जाएंगे? आंसर है तंबाकू। आंसर क्या होगा? बी। देखो जो हरियाणा सरकार है वो एक कैंपेन चलाएगी जिसमें विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा और उनको तंबाकू के नुकसान बताए जाएंगे जिससे वो इनका सेवन ना करें। और जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उन पर स्लोगन लिखे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? तो ये कितनी कर दी हैं बताइए? तो फ्रेंड ये कर दी हैं 1750, यानी कितनी सीटें बढ़ा दी? 1000। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ा दी गई हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अंबाला। जो ये भव्य स्मारक है ये बनाया जाएगा अंबाला में। कितने करोड़ रुपए लगेंगे? 300 करोड़। और कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 22 एकड़ पे। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए, और ये देगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब से शुरू होगा? तो ये कब से शुरू होगा बताइए? तो फ्रेंड ये शुरू होगा 14 फरवरी से। आंसर क्या हो गया? ए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आदि बद्री में। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पे है बताइए? ये है यमुनानगर में। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ये कौन सा जिला रहा? तो फ्रेंड ये रहा रेवाड़ी। आंसर क्या होगा? डी। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन से कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों। यानी मनोहर लाल खट्टर ने 2 कविता संग्रह का लोकार्पण किया है, यानी विमोचन किया है। एक तो किया है मेघ मेखला
और दूसरा रेशमी रस्सियाँ। और इन कविता संग्रह को लिखा है धीरा खंडेलवाल ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, तो ये दोनों कविता संग्रह किसके द्वारा लिखे गए? तो आंसर आ जाएगा धीरा खंडेलवाल। और इनका विमोचन या लोकार्पण किसने किया? तो ये किया सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है फ्रेंड, और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये कौन से पुरस्कार की घोषणा की है बताइए? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? तो ये किसने जीती बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रियंका जुनेजा। आंसर क्या होगा? बी। और ये कहाँ से हैं? हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट प्रियंका जुनेजा कौन से जिले से हैं? तो ये कौन से जिले से हैं बताइए? तो फ्रेंड ये हैं पानीपत से। आंसर क्या होगा? सी। गुरुग्राम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 शहर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कचरा शून्य गुरुग्राम अतुल्य। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से उपभोक्ताओं को मिस्ड कॉल से अपने बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? डी। DHBVN। इसका मतलब क्या होगा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और इसका मतलब होगा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। यानी इन दोनों निगम के उपभोक्ता अब अपने बिजली बिल को सिर्फ एक मिस कॉल से ही पता लगा पाएंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से हैं तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे मिस कॉल करनी है। उस नंबर से मिस कॉल करनी है जो आपके बिजली बिल में रजिस्टर्ड है। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से हैं तो आपको इस नंबर पे मिस कॉल करनी है। मिस कॉल करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके बिजली बिल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर आईडी को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा www.voterportal.eci.gov.in। यानी ये पहले वाला। आंसर क्या होगा? ए। अब आप अपने वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड की तरह ही डाउनलोड कर पाएंगे। वो कैसे होएगा? आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो भरने के बाद आप आधार कार्ड की तरह ही वोटर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा चंडीगढ़। आंसर क्या आएगा? बी। यानी पंचकुला का रेलवे स्टेशन किसकी तर्ज पर बनेगा? चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत होगी? तो ये कौन सी योजना की शुरुआत होगी बताइए? तो फ्रेंड ये होगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोज बाला को लगा, वो कहाँ की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? ए। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि कोरोना वैक्सीन का पहला टीका हरियाणा में किसको लगा? तो ये लगा सरोज बाला को। दूसरा, ये कहाँ से हैं? तो ये है पंचकुला से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अधिकतम कितने एकड़ तक की भूमि में फिल्म सिटी बसाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 100 एकड़ तक की। आंसर क्या हो? डी। देखो, जो फिल्म सिटी है ये बनेगा 50 से लेके 100 एकड़ तक, यानी अधिकतम कितने एकड़ तक? 100 एकड़ तक। और इसके साथ साथ जो हरियाणा के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री 26 जनवरी को कहाँ से ध्वजारोहण करेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखो फ्रेंड, पहले जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ये ध्वजारोहण करने वाले थे पानीपत से, लेकिन किसान आंदोलन के कारण अब ये कहाँ से करेंगे? पंचकुला से। आंसर क्या होगा? सी। और जो हरियाणा के राज्यपाल हैं ये करेंगे हरियाणा के राजभवन में।
भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रेंड ये कहाँ से हुई बताइए। तो फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई है हिसार से। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से कब हुई? तो बताइए हिसार से कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है फ्रेंड 14 जनवरी से। आंसर क्या होगा? ए। देखो ये ना 3 चरणों में चलेगी। 14 जनवरी से चलेगी हिसार से चंडीगढ़, 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल में। और देहरादून है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? तो फ्रेंड ये किसने किया? ये किया है फ्रेंड मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? पहले क्वेश्चन था शुभारंभ किसने किया, अब है शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड शुभारंभ तो किया था मनोहर लाल खट्टर ने और शुरुआत की है वरुण सुहाग ने। आंसर क्या होगा? सी। और ये कहाँ से हैं? झज्जर के बिसाहन गांव से। और इस समय इनका परिवार रहता है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1755। आंसर क्या होगा? सी। क्या? सी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसमें कुल कितनी सीटें हैं बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ किस स्कीम के तहत किया गया? तो ये किस स्कीम के तहत किया गया बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को कितनी कोरोना के लिए कोविशील्ड वैक्सीन डोज मिली हैं? तो अब तक कितनी मिली हैं ये? 2.41 लाख। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7,000 करोड़। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी को हरियाणा में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किस जिले में किया गया बताइए। ये किया गया पंचकुला में। आंसर क्या होगा? डी। और यहाँ पे क्या होगा? छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो बताइए ये कितनी श्रेणियों में लगाई जाएगी? तो फ्रेंड ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। आंसर क्या होगा? डी। और वो 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? जो पहली श्रेणी है इसमें लगाई जाएगी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और दूसरी श्रेणी में पालिका व सफाई कर्मचारियों को, और राज्य व केंद्र सरकार के पुलिस कर्मियों को, और उसके अलावा सिविल डिफेंस व सशस्त्र बलों को। और तीसरी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को। और चौथी श्रेणी में लगाई जाएगी 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो बीमार हैं। 1 वर्ष में हरियाणा सरकार करेगी 67 लाख लोगों का टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है? ये किया फ्रेंड पहला। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्रदेश के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचा दी गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5048। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पीपली। आंसर क्या होगा? बी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड बताइए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया 12 जनवरी को। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हरियाणा में 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 922। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000। पहले इनको मिलते थे 5,000 रुपये, अब मिलते हैं 20,000। मानदेय क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके परिश्रम या सेवा के बदले जो धनराशि दी जाती है उसको कहते हैं मानदेय। देखो
अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इनको मिलते थे पहले 5,000 रुपये, अब इन सबको मिलने लगे हैं 20,000 रुपये। भीम अवार्ड वालों को मिलेंगे 5,000 रुपये और तेंजिंग नोरगे अवार्ड वालों को मिलेंगे 20,000 रुपये। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशु के रखरखाव के लिए कितने रुपए ऋण के रूप में राशि दी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? देखते हैं किसका आंसर सही होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।